प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रियो। आइए हम सुबह की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। रोज की रोटी के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर अपने रास्ते को वापस ढूंढना। मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन में कुछ और अधिक अपेक्षा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ आपका संबंध अभी जहां भी हो और अधिक आप चाहते हैं कि आप उसके पास जाएं, आप उससे जुड़ें, आप उसके पास जाने की इच्छा रखते हैं। और अधिक चाहने का अर्थ है मेरे प्रियो, वास्तव में परमेश्वर की ओर मुड़ने या जाने की तड़प या लालसा होना। जब हम परमेश्वर के पास वापस जाने का रास्ता खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं मेरे प्रियो, तब हम वास्तव में मील का पत्थर या जागृति का अनुभव करते हैं। यह सब जागृतियों के बीच का सफर और वो स्थान जहां आप अभी हो और आप जाना चाहते हो कि उन दोनों के बीच की दूरी को कम करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उससे अधिक परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 19 वचन। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में आप ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हो जो आपको कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती? उस एहसास पर ध्यान दीजिए जो परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, हम सिर्फ मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित मामलों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जबकि नशीले पदार्थ पीना और अन्य चीजों की लत निश्चित रूप से किसी व्यर्थ वस्तुओं का पीछा करने के समान ही है। मेरे प्रियो, लेकिन हम बहुत सारे चर्च के अच्छे लोगों को भी जानते हैं जो प्रत्येक सप्ताह चर्च में आकर बैठते हैं, या वो जो उपदेशक मंच से उन लोगों को जो अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं उन्हें उपदेश देते हैं। मेरे प्रियो, वो बाहर से कामयाब या एक साथ या धर्मी दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परमेश्वर से दूर होते हैं। मेरे प्रियो, वे धार्मिक रीतियों और अपने कामों, स्कूलों, परिवारों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। वे इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर को वास्तविकता में महसूस कर सकें। मेरे प्रियो, वो इच्छा हम सबके लिए पहली आत्मिक जागृति है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के पास वापस जाने का रास्ता है। जब आप गहरे और संतुष्ट करने वाले प्रेम की लालसा करते हो मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को कुछ ऐसा देना चाहते हो जो सही में सबसे अलग हो, और जब आप जिंदगी के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हो, आप परमेश्वर की ओर देखते हो। मेरे प्रियो, आपके पास वास्तविकता में 2 विकल्प हैं। या तो आप इन इच्छाओं और लालसाओं को अपने बलबूते पर ही ढूंढते रहिए, या फिर आप उसे खोजिए जिसने प्रथम स्थान पर इन इच्छाओं को आपके मन में दिया है। मेरे प्रियो, सच्चा प्रेम पाने की हमारी लालसा सभी तरह से घूम फिर के वापस उसी स्थान पर आती है जहां से मानव दौड़ सबसे पहले शुरू हुई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रेम का सीधे सीधे उनके द्वारा और जिनसे हमारा संबंध है उनसे अच्छे संबंध बनाने के द्वारा दोनों तरह से अनुभव करें। मेरे प्रियो, जिसकी हम लालसा कर रहे हैं परमेश्वर के पास न केवल वो है, परंतु वो स्वयं परमेश्वर है। वो प्रेम है। वो प्रेम के साथ हमें आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, हम यह सुनते हैं और हमने यह सुना है कि हर एक मनुष्य जो वेश्यागृह का दरवाजा खटखटाता है वास्तव में परमेश्वर को ढूंढ रहा होता है। यदि आप किसी स्वयं का नाश करने वाले व्यवहार या संबंध का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो शायद आप वास्तव में अपनी यात्रा के उस महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए हैं जो वापस परमेश्वर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि इन घटिया विकल्पों से आप निश्चित रूप से निराशा महसूस करोगे और करते हो। वो आपको हैरान कर देंगी कि वास्तव में सच्चा प्रेम आपको कहाँ मिल पाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के सम्मुख अपना दिल खोलोगे और प्रेम करने और प्रेम पाने की अपनी उस लालसा को पूरी करने की अनुमति परमेश्वर को दे पाओगे? मेरे प्रियो, इस सप्ताह आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो ये बताएगी कि आप क्या सोचते हो, आपको किससे संतुष्टि मिलेगी? मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपके लिए प्रेम करता है। परमेश्वर आपको संतुष्टि देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, क्या आप किसी चीज से संतुष्ट होने के लिए उसके पीछे पड़े हैं? क्या उस संतुष्टि के लिए खोज रहे हैं? क्या उसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं?
लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम परिश्रम मत करो, तुम सिर्फ मेरे पास आओ, मेरा दरवाजा खटखटाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैंने तेरे दुखों को देखा है, मैंने तेरी तकलीफों को देखा है, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। उसका वचन कहता है मेरे प्रियो, कहता है क्योंकि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्यों कहता है? वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे और हम उसके साथ रहने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वो हमारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी दया तेरी करुणा के लिए प्रभु। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, बहुत सारे लोग उस सच्चे प्रेम को इस दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन पिता तू हमसे प्रेम करता है और हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि सबसे पहले आपने हमसे प्रेम किया। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। आज प्रभु इनके जीवन में सच्चे प्रेम का अनुभव होने पाए, इनको वो संतुष्टि मिलने पाए आपके पास। जब ये लोग आते हैं वो शांति, वो शालोम प्रभु इनके हृदय इनके मनों में बसने पाए। कोई बेचैन है, कोई चिंता में पाया जाता है, मेरी प्रार्थना है खुदावंद हर एक प्रकार की चिंता, हर एक प्रकार की बेचैनी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन भाइयों बहनों के जीवन से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, एक नया दरवाजा, एक नई शुरुआत प्रभु उनके लिए करिए पिता परमेश्वर। अपनी आशीष इनके जीवन में दीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद पिता। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन के दया से कबूल करें, आमीन।